हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लीगल सोच। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं और वो है चाइल्ड कस्टडी। हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत सारे केसेस चलते हैं, जैसे कि डीवी हो गया, मेंटेनेंस हो गया, सिविल मैटर कोई भी एक्सेट्रा। और सबसे अहम केस यही होता है कि बच्चा किसके पास रहे, चाइल्ड की कस्टडी किसके पास रहे। हर कोई पेरेंट ये चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे साथ रहे क्योंकि उसका फ्यूचर मेरे साथ ज़्यादा सेफ है। तो आज हम यही बात करेंगे कि चाइल्ड कस्टडी कैसे हम पा सकते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमें सही जानकारी ना होने की वजह से केस फाइट करने में बहुत मुश्किलें आती हैं। तो आज हम चाइल्ड कस्टडी के केस के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स, लीगल अपडेट्स आपके पास तुरंत पहुँचे। तो अब जानते हैं चाइल्ड कस्टडी के बारे में। चाइल्ड कस्टडी के केस में कोर्ट बहुत सारे फैक्टर्स पर गौर करती है, उन सबको एनालाइज करके और तब जाके किसी भी पेरेंट को चाइल्ड की कस्टडी मिलती है। जैसे कि मान लीजिए, अगर किसी पेरेंट का कोई क्रिमिनल मैटर्स में इन्वॉल्व है तो फिर कोर्ट ये कभी भी उसको चाइल्ड की कस्टडी नहीं देंगी। पेरेंट्स का नेचर इस चीज़ में बहुत मैटर करता है। और कोर्ट ये भी देखेगी कि कौन ज़्यादा वेल एजुकेटेड है, किसके साथ बच्चे का फ्यूचर सेफ है। कोर्ट ये भी देखेगी कि वो पेरेंट उस बच्चे की नीड सेटिस्फाई कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसकी इनकम कितनी है। तो इन सारे फैक्टर्स को गौर करते हुए कोर्ट ये फैसला लेती है कि चाइल्ड की कस्टडी किसके पास जाए। कोर्ट बच्चे से भी पूछती है कि बेटा आपको किसके पास रहना है, मम्मा के पास या पापा के पास। लेकिन बच्चे का जो भी जवाब होगा उसको प्रेफरेंस नहीं दी जाती है इतनी, क्योंकि बच्चा नाबालिग होता है, वो जिसके भी प्रभाव में होता है उसी को चुन लेता है। बच्चे को अपना सही गलत नहीं पता होता। दोस्तों, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में सेक्शन 13 यानी कि डाइवोर्स का केस चल रहा है तो उस केस के दौरान भी एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं चाइल्ड कस्टडी के लिए। तब कोर्ट एक इंटरिम ऑर्डर पास करती है कि बच्चा किसके पास रहेगा और उसे कितना मेंटेनेंस दिया जाएगा। और ये इंटरिम ऑर्डर तब तक के लिए वैलिड होगा जब तक कि फाइनल डिसीजन ना ले लिया जाए। कोर्ट अपनी इस ऑर्डर को बदल भी सकती है, जैसे कि कोई भी अगर मेंटेनेंस तय हुआ है, आगे बच्चा अगर बड़ा होता है, उसकी ज़रूरतों का खर्चा ज़्यादा हो जाता है, तो कोर्ट अपना मेंटेनेंस बढ़ा भी सकती है या फिर टाइम के साथ साथ सिचुएशन को देखकर घटा भी सकती है। तो दोस्तों, यहाँ मैंने आपको बताया कि आप अपने केस के चलते दौरान एक एप्लीकेशन चाइल्ड कस्टडी के लिए लगा सकते हैं। लेकिन सही तरीका जो माना जाता है वो ये होता है कि चाहे आपका कोई भी केस चल रहा हो, डीवी का, मेंटेनेंस का या कुछ भी, उससे अलग आप केस चाइल्ड कस्टडी का एक सेपरेट केस चलाएं। क्योंकि प्रैक्टिकल भी यही है और कोर्ट भी इसे ही कोई ही सही मानती है कि आप चाइल्ड कस्टडी का मैटर क्योंकि अलग है तो उसके लिए सेपरेट केस चलाएं। अगर आप हिंदू हैं तो आप चाइल्ड कस्टडी का केस हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट के अंडर कर सकते हैं फाइल। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम चाइल्ड कस्टडी का केस कहाँ पर डालें। तो जहाँ पर बच्चे का परमानेंट रेजिडेंस है, पिटीशन यानी कि केस फाइल करते समय जहाँ बच्चा परमानेंटली रह रहा है, वहीं पर आप ये केस चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल करेंगे। अब दोस्तों, हम कुछ बेसिक रूल्स जान लेते हैं चाइल्ड कस्टडी के लिए कि अगर आप हिंदू हैं और बच्चा 5 साल या 5 साल से कम की एज है उसकी, तो उसकी कस्टडी मम्मी को दी जाती है। इसमें एक्सेप्शन भी होते हैं दोस्तों, अगर माँ असमर्थ है बच्चे को पालने के लिए तो फिर कस्टडी पिता को भी दी जाती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। इसके अलावा ये भी होता है दोस्तों कि अगर किसी ने भी अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, किसी भी पेरेंट ने अपना धर्म, अगर कोई हिंदू है तो मुस्लिम चेंज कर लिया या कोई भी और धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो उस केस में उस पेरेंट को चाइल्ड कस्टडी कभी भी नहीं दी जाती है। कोर्ट ये भी देखती है कि किसी को कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर यानी कि उसका मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ा हुआ है, तो उस पेरेंट को भी चाइल्ड कस्टडी नहीं दी जाती है। अगर कोई पेरेंट सन्यासी या सन्यासिनी बन गया है या बन गई है तो उस केस में भी उन्हें चाइल्ड कस्टडी बिल्कुल नहीं दी जाएगी। ये तो था हिंदू के केस में प्रावधान। अब हम बात कर लेते हैं मुस्लिम्स के केस में। मुस्लिम के केस में 2 स्कूल्स होते हैं। एक होता है हनाफी स्कूल। हनाफी स्कूल के हिसाब से अगर लड़का है तो लड़की की अगर एज 7 साल या 7 साल से कम है तो उसकी कस्टडी माँ को दी जाती है। और अगर लड़की है तो लड़की केस में जब तक वो युवा अवस्था तक नहीं पहुँच जाती है उसकी कस्टडी माँ के पास रहती है। उसके बाद पिता चाइल्ड कस्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा स्कूल होता है शैफी और मानिकी स्कूल। इस स्कूल के हिसाब से भी अगर लड़का है तो लड़की की एज अगर 7 साल या 7 साल से कम है तो उसकी कस्टडी माँ को दी जाती है। और अगर लड़की है तो जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है उसकी कस्टडी माँ के पास रहेगी। दोस्तों, चाइल्ड कस्टडी इतना इंपॉर्टेंट मैटर है जिस पे हस्बैंड वाइफ सबसे ज़्यादा झगड़ते हैं कि बच्चा किसके पास रहे। हस्बैंड वाइफ दोनों ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास रहे,
तो इसके सॉल्यूशन में कोर्ट ने एक जॉइंट कस्टडी का भी प्रावधान रखा है। जॉइंट कस्टडी में बच्चा एक हॉस्टल में रहेगा और मम्मी पापा दोनों के पास ये राइट्स होंगे कि वो बच्चे से मिल सकें। तो इससे कोर्ट ये मानती है कि बच्चे को दोनों का प्यार मिल सकता है और कोई भी बच्चे से वंचित नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर आपका चाइल्ड कस्टडी का केस चल रहा है, अगर एक पक्ष को चाइल्ड की कस्टडी मिल गई है, तो आपको हार मानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा पक्ष भी बच्चे की विजिटेशन के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। कोर्ट यहाँ पर स्पेसिफिक ऑर्डर्स पास करती है। अगर बच्चे की कस्टडी एक पक्ष को चली गई है तो दूसरे पक्ष के लिए कोर्ट ये ऑर्डर करती है कि आप इस दिन इतने इतने टाइम के लिए अपने बच्चे से मिल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपके केस में कहीं ना कहीं काम आए। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।